नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा। वही ब्यूरोक्रेसी से लेकर पॉलिटिक्स तक की दिलचस्प खबरें, चटपटी, कुछ तीखी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। लोगों को शिकायतें भी हैं। जो मैं खबरें बताता हूं उसके किरदार कई बार मेरे अपने दोस्त जैसे होते हैं, तो उन्हें तकलीफ भी होती है। हालांकि हम नाम नहीं बताते, यही वो वजह है कि हम नाम ना बताते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इशारों में पता चल ही जाता है। पता नहीं पूजा पाठ करने से या फिर जादू टोना करने से, तंत्र मंत्र करने से कुछ होता भी है या नहीं होता है। लोग तो कहते भी हैं कि लोग अपने लिए भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ करते हैं और अपने विरोधियों के नाश के लिए, उनकी बुराई के लिए भी करते हैं। पता नहीं ये ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, मैं नहीं मानता इसे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है एक आईपीएस अधिकारी और उनके जादू टोना को लेकर के, उनके तंत्र मंत्र और पूजा पाठ को लेकर। तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी इस कहानी के बारे में विस्तार से बात कर ली जाए। एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो सीनियर अधिकारी है। पिछले कुछ दिनों से उनके सितारे गर्दिश में थे। कुछ उनके लिए अच्छा नहीं था, साइडलाइन हो चुके थे। बस बैठ के यही सोच रहे थे मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। किसी ने उन्हें सलाह दी, सलाहकार भी होते हैं लोगों के। किसी ने सलाह दी कि फलाने व्यक्ति से आप मिल लीजिए। तो फलाने व्यक्ति को घर पर बुलाया गया। फलाने व्यक्ति का खूब आदर सत्कार सेवा भाव हुआ। काफ़ी देर बैठे, दान दक्षिणा भी मिली। कहा कि भाई साहब कुछ करिए, मेरी किस्मत पलट दीजिए। तो उन्होंने एक नियम बताया, एक सलाह दी। उन्होंने उस आईपीएस, सीनियर आईपीएस अधिकारी को बताया कि देखिए आपके दिन अच्छे हो सकते हैं। आपके फलाना ग्रह में, फलाना नक्षत्र में फलाना बैठा हुआ है, ऐसे कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप काले रंग की बकरी पालिए अपने घर पर। तो भाई साहब ढूंढ ढांड के काले रंग की बकरी लाई गई। अब आईपीएस अफसर साहब को वो जो ज्योतिषी जी थे, उन्होंने कहा था कि पूजा पाठ करने के बाद हर दिन आप उस बकरी को जाकर कुछ खाना खिलाइए। तो आईपीएस महोदय अपनी पत्नी समेत पूजा पाठ करते थे, रोज जाकर के खाना खिलाते थे। रोटी, कभी कुछ बकरी के प्री का। उस काली बकरी के तो दिन ही बहुर गए थे। मतलब वो घर में सबसे बड़ा वीआईपी हो गए थे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, सब्र का बांध टूट रहा था। आईपीएस महोदय फोन कर करके वो अपने उन सलाहकार को भी पूछते थे और उन ज्योतिषी जी को भी, जिस सलाहकार ने उन ज्योतिषी जी से आईपीएस अधिकारी से परिचय करवाया था कि भैया इतना दिन हो गया, बकरी की सेवा कर रहा हूँ, दिन में भी कर रहा हूँ, अब तो शाम में भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। अचानक से भैया छप्पड़ फाड़ के ऊपर वाले की कृपा हुई। कहाँ वो संटिंग में थे, साइडलाइन में थे, अचानक उनको एक बड़ा पद मिल गया जिसकी उन्होंने सोचा भी नहीं था। हालांकि सब इस बात से हैरान हैं कि आखिर यूपी सरकार ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया कि जिस आईपीएस अधिकारी को हटाया गया, वो आईपीएस अधिकारी अच्छे माने जाते हैं कामकाज के मामले में। उनकी जगह वो बड़ा सा विभाग उन आईपीएस अधिकारी को दे दिया गया। उनको इससे पहले भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने वहां गंडगोल कर दिया। गंडगोल मतलब वहां बैठा दिया, भट्ठा बैठा दिया। वो कुछ महीने वहां रहे, काम किए, लेकिन उनकी बड़ी जगहसाई हो गई, पूरा सिस्टम खराब हो गया, तो उनको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद से वो साइडलाइन थे। लेकिन देखिए अद्भुत, ज्योतिषी महोदय ने कहा काली बकरी की सेवा करो, पति पत्नी समेत सवेरे शाम काली बकरी की सेवा उन्होंने प्रारंभ कर दी। और ऐसे दिन बहुरे कि वो बड़े पद पर आसीन हो गए। और जब बड़े पद पर आसीन हुए तो अपने ज्वाइन करने से पहले ही, मतलब आपको जब पद मिला तो ज्वाइन करने से पहले ही जहां उन्होंने बकरी रखी थी उसको उस ऑफिस के पास लाया। क्योंकि आखिर कृपा तो इन्हीं काली बकरी महोदय की, काली बकरी से ही कृपा बरसी थी। तो उनके जीवन में आज की तारीख में पूछेंगे सबसे बड़ा वीवीआईपी कौन है, तो काली बकरी। अब आप गेस करिए जनाब कौन है, थोड़ा बहुत गेस करिए, बताइएगा मुझे। अगली कहानी ऐसी है जिसका वीडियो आप सब ने देखा होगा। क्या होता है, आधा गिलास, किसी गिलास में आधे गिलास तक पानी भरा रहता है। अब उसको देखने का नजरिया दो होता है। आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा हुआ है। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ के दौरे पर गए थे। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। वहां पे एक
ऑफिस का उन्होंने उद्घाटन किया, नाम रख दिया पीडीए भवन। आप सबको पता है उसमें गेस्ट हाउस भी है, कॉटेज जैसा बना हुआ है कि अगर अखिलेश यादव जी चाहें तो वहाँ आराम से रह सकते हैं, उनके सुरक्षा गार्ड भी रह सकते हैं। बड़ा सा कार्यक्रम होगा, अगल बगल के सांसद विधायक नेता सब पहुँचे, मंच पर भीड़, एकदम पूरा रौला ही रौला वाला कार्यक्रम रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, खीरा खा के पेंदी तीता कर देना, बिहार में की कहावत है। मतलब पूरा खीरा खा लीजिए और आखिर में जो खाते हैं ना तो तीता लग जाता है, चूंकि उसको कहते हैं ना, ये कहावत है। तो कुछ ऐसा ही हो गया, सब कार्यक्रम सफल रहा, आखिर में एक माले के चक्कर में एक कांड हो गया और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि पूरा नैरेटिव बदलने लगा था। हुआ ये कि वहां से समाजवादी पार्टी के 5 बार के विधायक हैं और उनका नाम है आलम बदी साहब। आलम बदी साहब अद्भुत विधायक, न उधो का लेना न माधो का देना, पैजामे कुर्ते में घूमते रहते हैं, झुक के चलते हैं, उम्र हो गई उनकी 93 साल की। हाँ, लेकिन वो हैं क्या कि उनका भले ही उम्र उनकी 93 साल की हो गई हो, लेकिन वो कहावत है ना, उम्र 55 की दिल बचपन का, तो आलम बदी साहब ऐसे ही हैं। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में एक बड़ा सा माला आया और वो अखिलेश यादव को माला पहनाई जाने लगी। मंच पर आलम बदी साहब भी थे, वो भी इस माले में, क्या होता है ना कि बड़े से माला में होता है कि मैक्सिमम नेता फिट बैठ जाए, वो फोटो छपती है अखबारों में, टीवी पर चलता है, और उस माले के अंदर कौन कौन, मतलब माले के अंदर जो होता है उसे माना जाता है कि वो वीआईपी है और इस बड़े नेता के साथ उनके अच्छे ताल्लुक हैं, करीबी हैं। आलम बदी साहब भी बुजुर्ग नेता, वो भी घुसने लगे। कुछ लोगों ने उनको किनारे कर दिया, वो फ्रेम से बाहर चले गए। फ्रेम मतलब माले के फ्रेम से। तो आलम बदी साहब अखिलेश यादव के साथ वो माले में ना घुस पाए। अब विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हो, कई मुस्लिम नेता भी हैं जिनकी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से रिश्ते 36 के हैं, उन सब ने सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। बीजेपी के लोग भी जुट गए, बताते तो हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग भी जुट गए। पूरा सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया कि मुस्लिम नेता आलम बदी का हुआ अपमान, माले से उन बाहर ढकेले गए। वो भाई, मैंने जूम इन करके फ़ोटो देखा तो वहाँ से समाजवादी पार्टी के एक और मुस्लिम विधायक हैं, नसीम जो हैं, नफीस अहमद, माफ़ करिएगा, उनको मैंने देखा। तो भाई मुस्लिम नेता तो उस माले में थे। अब उस कार्यक्रम में क्या हुआ उसकी चिंता किसी को नहीं है, उसकी खबर गायब हो गई। सामने क्या आ गया कि आलम बदी साहब जो हैं, इतने बुजुर्ग मुस्लिम नेता, उनको माले से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाहर ढकेल दिया। लेकिन एक और वीडियो हमने देखा तो लगा भाई ये तो आधा गिलास खाली वाली बात नहीं है, आधा गिलास भरी वाली नजरिया भी है, कहानी है। वहाँ से जो आजमगढ़ के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, जो रिश्ते में अखिलेश यादव के चचेरे भाई लगते हैं, वो शॉल लेके आए थे कि शॉल मंच पे गिफ्ट में देंगे। अखिलेश यादव ने क्या किया, जब उनको ये शॉल दिया गया तो उन्होंने इज्जत बख्शने के लिए आलम बदी को खुद वो शॉल ओढ़ा दी। उन्होंने अपने करीब मंच पे बुलाया और उनको शॉल ओढ़ा दी। यही नहीं, आजकल आलम बदी के रास्ते में समाजवादी पार्टी के एक नेता कांटा बनकर आए हैं। अब चुनाव आने वाला है, 1.5-2 साल बाद चुनाव है, तो अभी से अखिलेश यादव के यहाँ टिकट की लाइन लग गई है। तो वहाँ के एक नेता हैं आजमगढ़ के, जिनको अखिलेश यादव भी बहुत मानते हैं। जब मन होता है वो अखिलेश यादव से मिलने चले आते हैं, मिल के फ़ोटो खिंचा लेते हैं। उन्होंने आजमगढ़ में जाकर ऐलान भी कर दिया कि अब की बार जिस सीट से आलम बदी विधायक है, उन्होंने कहा वो 93 साल के हो गए, बुढ़े हो गए, अब वो नहीं लड़ पाएंगे, उनको क्या है, अब मेरी बारी है, मुझे टिकट देने के लिए अध्यक्ष जी ने कह दिया है। मतलब अध्यक्ष जी मतलब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बात फैली तो अखिलेश यादव ने उनको बुलाया और कहा कि तुम ही टिकट बांटना अपने से शुरू कर दिए। डांट फटकार मिली। मतलब आलम बदी को लेकर अखिलेश यादव के तेवर ऐसे हैं कि कोई उनकी शान में गुस्ताखी ना हो। लेकिन आलम बदी साहब के साथ जाते जाते ही खीरा खाकर पेंदी तीता करने वाला कांड हो ही गया। अब एक कहानी है बड़ी अद्भुत। अद्भुत यूं है कि एक आईएएस अधिकारी जो डीएम से हटे तो सरकारी मकान का सारा सामान समेटते हुए चल दिए। अब इस बात की चर्चा जब भी आईएएस अधिकारी बैठते हैं उनके उस रैंक के आसपास के, उनके बैच के, तो गाहे बगाहे होने लगती है। हुआ यूं कि अब से कुछ दिन पहले एक नामी गिरामी जिले के डीएम साहब का तबादला हो गया। डीएम साहब जो हैं वो आजकल जो चर्चा में कुछ ज़िले रहते हैं, जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, उनमें से उस ज़िले के डीएम थे। डीएम बने वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। हालांकि वहाँ जो भी डीएम जाते हैं हाल फिलहाल के सालों में,
वो ठीक ठाक रहते हैं, 2.5 साल 3 साल इस तरह करके वो रहते हैं। लेकिन उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, वो कुछ ही महीनों तक ही रुके, उनकी जगह एक नए आ गए। हालांकि वो यूपी के रहने वाले नहीं हैं जो नए वाले आए, मैं इतना हिंट दे दूं, और उनकी भी अच्छी छवि है डीएम साहब जो नए वाले आए। जब नए वाले डीएम साहब आए, घर में घुसे तो देखा भाई साहब आईना गायब है, कुर्सी है तो टेबल गायब है, मिरर गायब है वॉशरूम से, झूमर लगे थे वो झूमर गायब है। तो उन्होंने पूछा, जो डीएम के रेजिडेंस पर डीएम कोठी बोलते हैं, यूपी में ना सबका अलग अलग नाम है भाई साहब, कैंप ऑफिस कहा जाता है किसको, तो डीएम साहब और एसपी साहब, कप्तान साहब जहाँ रहते हैं उसको कैंप ऑफिस कहते हैं। तो वो जो घर था डीएम साहब की, वहाँ जो तैनात थे, पोस्टेड थे कर्मचारी, उनसे उन्हें पूछा भाई ये सब क्या है, कप है तो प्लेट गायब, फलाना बर्तन है तो ढिमकाना बर्तन गायब, मतलब जोड़ा मिल ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा था कि उसमें से कई सारे सामान समेटते हुए चले आए। और तो और छोड़िए, जो फसल लगी थी ना, वो फसल भी अभी पूरी पकी नहीं थी, उनमें से भी कुछ वो समेटते हुए चल दिए थे। ऐसे मतलब ऐसी कहानियां बहुत सारी, लेकिन ये जो टेबल कुर्सी वाला ले जाने वाला, बर्तन ले जाने वाली, ये कहानी थोड़ी कम होती है। पता लगा एक लिस्ट बनती है तो आधे से अधिकतर सामान गायब है। अब ये बात उन्होंने कमिश्नर साहब को बताई, ये बात वहाँ के एसपी को भी पता चली। धीरे धीरे बात अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुँच गई है कि वो जो आईएएस अधिकारी थे, जो डीएम बने उस ज़िले के, जब चलते बने तो अपने तो गए ही, उनके साथ परिवार भी गया, साथ साथ तो उस डीएम कोठी का सामान भी लेकर चलते बने। आपको पता चला कौन है डीएम साहब? जरा गेस करिए ना। आजकल ना यूपी में बड़ा गजब रौला चल रहा है, कहीं अधिकारी बिदक जाते हैं तो कहीं नेता बिदक जाते हैं, और कहीं वीडियो बनवाया जाता है तो कहीं सीसीटीवी फुटेज में ये सब सच आ जाता है। एक वीडियो भी बना, मामला कुछ ऐसा हो गया है कि उस जिले के डीएम बना वो विधायक का हो गया है। विधायक जी जो हैं वो 3 भाई हैं, और तीनों भाई के अद्भुत नाम हैं। नाम ना बताना ही सही है तो नाम नहीं बता रहा, लेकिन अद्भुत नाम है, एकदम गीत की तरह तीनों का मिलता है। सीता, गीता, रीता, इसी टाइप के नाम हैं तीनों लोगों के। विधायक जी के पिताजी भी राजनीति में थे, अच्छे अच्छे पद मिले उनको, एक नहीं 2-2 पार्टियों में रहे, राजनीति विरासत में मिली। अभी उनका जो वीडियो है खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कौन अधिकारी क्या करता है देख लेंगे, हम सबको ठीक कर दूंगा। वहाँ कहानी ठीक कर दूंगा जो है वो एक सड़क का है। अब डीएम साहब जो हैं वो भी सड़क पर पहुँच गई। उस सड़क के चक्कर में एक सांसद महोदय की भी लोगों ने घेराव कर दिया, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई कि भैया आप कैसे हैं बताइए, ये सड़क ही नहीं बन पा रहा है। अब विधायक जी क्या करें, विधायक जी के गांव के रास्ते में सड़क पड़ रहा है। ठेका मिला है जिस ठेकेदार को, तो जैसे ही ठेकेदार को ठेका मिला, उनकी पेशी हो गई विधायक जी के पास। विधायक जी ने कहा भाई क्या है नजराना? ठेकेदार ने कहा कि नजराना तो बस यही है। उन्होंने कहा ये नहीं है, नजराना, शुक्राना, जबराना सब लगेगा। ठेकेदार भाग ही गया। ठेकेदार भाग गया तो सड़क कैसे बनेगी? सड़क नहीं बनेगी तो जनता परेशान, जनता परेशान तो नेताजी का दिमाग खा जाएंगे विधायक जी का। सांसद जी का दिमाग खा चुके हैं, विधायक जी की प्रतिष्ठा दांव पे पड़ी हुई है। अब विधायक जी ने देखा कुछ बात ही नहीं हो रही है, ज़्यादा बात होगी मेरी बात खुल जाएगी, तो उन्होंने ठीक कर दूंगा वाला मामला पकड़ लिया। डीएम साहब से भी पंगा ले लिया, और डीएम साहब भी कम नहीं हो, पंगे लेने की आदत है उनको, बड़े बड़ों से पंगा ले लेती हैं वो, मंत्री से भी, नेता से भी, विधायक से भी, सांसद से भी। वो खुद ही पहुंच गई सड़क देखने। फिर उनका भी शुरू हो गया, जनता जनार्दन बनकर आ गई कि भैया सड़क कब बनेगी। लेकिन डीएम साहब ने सबको समझा दिया, और जब से समझा दिया है डीएम साहब की जय जयकार होने लगी है उन्हीं विधायक के इलाके में, और यही विधायक जी के लिए मुसीबत बन गई है। तो मतलब भले ही डीएम साहब राजनीति में नहीं हैं, लेकिन उस सड़क के बहाने उन्होंने तो गेम कर ही दिया। अब बताइए कौन है विधायक, कौन है डीएम? आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।